सपा बसपा और रालोद गठबंधन की यूपी में रैलियों का कार्यक्रम जारी हो गया है। 7 अप्रैल को गठबंधन के नेता देवबंद में रैली करने वाले हैं। 13 अप्रैल को बदायूं, 16 अप्रैल को आगरा और 19 अप्रैल को मैनपुरी में गठबंधन की रैलियां होंगी। 20 अप्रैल को रामपुर और फिरोजाबाद में रैलियां की जाएंगी, जबकि 25 अप्रैल को डिंपल यादव की सीट कन्नौज में रैली होगी, तो वहीं 1 मई को फैजाबाद में रैली की जाएगी और 8 मई को अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ और 13 मई को गोरखपुर में रैलियां आयोजित की जाएंगी। 16 मई को गठबंधन की आखिरी रैली पीएम मोदी की सीट वाराणसी में होगी। रैली का खाका तैयार हो चुका है। महागठबंधन की संयुक्त रैलियों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 7 अप्रैल को गठबंधन के नेता देवबंद में रैली करने वाले हैं। 1 मई को फैजाबाद में, 8 मई को आजमगढ़ में रैली होगी। संयुक्त रूप से ये रैली की जाएगी। वोट की मांग की जाएगी आम जनता से। महागठबंधन पूरी ताकत अपनी झोंके हुए और अब कार्यक्रम रैलियों का जारी कर दिया गया है। एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए, ये नारा दिया गया है महागठबंधन की ओर से। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। राजीव हमारे साथ बीएसपी कार्यालय के बाहर से मौजूद है और उमेश हमारे साथ मौजूद है आरएलडी दफ्तर से। जानते हैं उनसे कि यहां पर जब कार्यक्रम तैयार हो गया है तो किस तरह से सुखबुगाहट बढ़ गई है। नरेंद्र, संयुक्त रूप से रैली की जाएगी, सपा बसपा आरएलडी संयुक्त रूप से रैली करने वाले हैं और काफी वो तस्वीर भी दिलचस्प होगी। लंबे समय के बाद तमाम जो विरोधी हैं वो एक मंच पर नजर आएंगे, जनता से एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगते दिखेंगे। बिल्कुल मोनिका, ये अपने आप में ऐतिहासिक रैली होगी, बड़ी रैली होगी, क्योंकि गठबंधन में जो सबसे बड़ा इस समय मामला दिख रहा है वो मायावती को लेकर है। मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेगी, यानी वो फिरोजाबाद में भी रैली करेगी, वहाँ का भी कार्यक्रम तय हो गया है और उसके बाद वो मैनपुरी में भी रैली करेगी जहाँ से मुलायम सिंह यादव प्रत्याशी है। इस तरीके से देखा जाए तो 7 अप्रैल को गठबंधन जो है अपनी संयुक्त रैलियाँ करेगा, जिसमें तीनों पार्टियों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। अजीत सिंह भी शामिल रहेंगे, अखिलेश यादव शामिल रहेंगे, मायावती भी। ये तीनों लोग 11 रैलियां पूरे प्रदेश में चरणों में जो अलग अलग चुनाव हो रहा उसके हिसाब से करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो सबसे आखिरी रैली जो होगी बनारस और गोरखपुर में होगी। इन रैलियों को 11 रैलियां हैं जो 10 दिन में पूरी की जाएंगी। एक दिन में 2 रैली का भी कार्यक्रम है एक दिन में, यानी ये तीनों लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रैलियां करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो गठबंधन एक तरीके से अपनी एकजुटता दिखाएगा, अपने संयुक्त प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगा, जिससे जनता के बीच में सीधा मैसेज जाएगा कि ये लोग एक साथ हैं। समाजवादी पार्टी के, आरएलडी के और बहुजन समाजवादी पार्टी के वोटर भी उनके साथ, प्रत्याशियों के साथ खड़े हों और उनको विजयी बनाए। इसी रणनीति के तहत गठबंधन काम कर रहा है। इसी के चलते आज एक और बड़ा फैसला हुआ है। अखिलेश यादव ने गठबंधन में निषाद पार्टी को भी शामिल किया है और जनवादी सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी को भी शामिल किया है। उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया और कहा कि ये भी गठबंधन के हिस्से होंगे। और संजय निषाद ने ऐलान किया कि चाहे वो आरएलडी का प्रत्याशी हो, चाहे बीएसपी का प्रत्याशी हो, हमारे वोटर उनको वोट करेंगे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि गोरखपुर में उनका प्रत्याशी जीत चुका है और अब आम चुनाव में हमारे साथ आप बने रहिए नरेंद्र। हम आएंगे आपके पास, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल स्मृति ईरानी भदोई में संकल्प सभा को संबोधित कर रही हैं। विजय संकल्प सभा को रुख करते हैं। आज वो जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं, ये बतलाती है कि भारत की जनता विकास चाहती है और एक बार फिर एक गरीब माँ के बेटे पर विश्वास कर नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बनाने का संकल्प भारत की जनता ने लिया है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी जब इस मंच से उद्बोधन कर रहे थे तो रमेश जी के मुख से और सभी हमारे सम्मानित नेताओं के मुख से ये वर्णन मैंने स्वयं सुना कि कैसे मोदी सरकार के चलते वो भदोही जो बदहाल थी अब विकास को परिभाषित करने लगी है।
ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज हमारे वरिष्ठ नेताओं के संग इस स्टेज पर, इस मंच पर उपस्थित हो भाजपा के कार्यकर्ता डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भदोही के 1,75,000 परिवार को राशन कार्ड देकर खाद्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। ये वो धरती है जिसने जय श्री राम का नाम लिया और बड़ों का सम्मान किया। आज भाजपा का कार्यकर्ता सर उठाकर ये कहता है कि भदोही में वृद्धावस्था में हमारे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए 38,000 ऐसे हमारी वृद्धावस्था के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। जब से इस मंच पर आई हूँ तब से देख रही हूँ, जब से इस मंच पर आई हूँ तब से देख रही हूँ, नाम वीरेंद्र सिंह जी का मस्त है लेकिन मस्ताने हो रहे हैं भदोही के नौजवान। मैं कहना चाहती हूँ कि 40,000 से ज्यादा नौजवानों को छात्रवृत्ति भदोही में दिलाने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वीरेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों विधायक दीनानाथ जी, रविंद्र जी बार बार जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आज जब मैं भदोही आई तो मैंने पूछा कि पानी के साथ पताशा खाने को मिलेगा, तो बड़े प्रेम से बड़ों ने पताशा भी खिलाया, बर्फी भी खिलाई, दही भी थोड़ा दिया। सोचिए भाई और बहनों कि आज देश में जब एक बर्फी, एक पतासा भी ऊंचे दाम पर नहीं बल्कि सामान्य दाम पर मिलता है, ऐसे माहौल में 1 रुपए प्रतिमाह बीमा देने का काम मोदी ने किया और भदोही में 90,000 हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा बीमा योजना का बहुत बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे साथ दुबे जी खड़ी है, हमसे बोली कि सांसद जी, विधायक जी के साथ साथ दीदी थोड़ा महिला मोर्चा का भी नाम लीजिए। मैंने कहा भदोही का, बनारस का तो ये एक इतिहास रहा है, मंच चाहे जो भी हो महिला का हम सम्मान करते हैं और महिला के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने भदोही में गरीब परिवारों में 1,10,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना का तोहफा दिया, उज्ज्वला योजना का उपहार दिया। वो गरीब बहन जो 60-70 साल इस देश में चूल्हे के धुएं को अपने छाती में भरती रहती, लेकिन परिवार को सुख की कल्पना देती, 2 वक्त की रोटी भात अपने हाथ से पका कर देती। आज ऐसी गरीब माताएं बहनें मात्र भदोही में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। आज वीरेंद्र सिंह जी ने मेरा सम्मान बढ़ाकर कहा कि कपड़ा मंत्रालय की ओर से विशेष भदोही में कालीन को और साथ ही हस्तशिल्प को हम सहारा और सहयोग दे पाए, लेकिन स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के लिए भदोही में गर्व करने वाली बात ये कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार 50,000 रुपया से लेके 10 लाख तक की राशि बिना अपनी जमीन गिरवी करे, बिना माँ या पत्नी के जेवर गिरवी रखे मुद्रा योजना के माध्यम से भदोही में 1 लाख नागरिकों को विविध प्रकार से मुद्रा योजना का लाभ दिया गया। आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े होकर इस बात का भी एक बहन के नाते गर्व कर सकती हूँ कि किसान सम्मान योजना के तहत भदोही में 1
अनुदान पात्र किसानों के जेब में सीधा बैंक के खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष, 75,000 करोड़ रुपया पूरे साल में देश के 12 करोड़ किसानों को देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। किसान गरीब, इनके परिवारों में जाकर अगर कोई दर्द पूछे तो वर्षों से उनको ये डर सताता कि अगर परिवार में कमाने वाला एक हो, वो बीमार पड़ जाए तो बीमारी का खर्चा उठाने की ताकत गरीब परिवार में नहीं होती, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं एक गरीब परिवार में जन्मे। तो गरीब परिवारों की इस चिंता को समझते हुए राष्ट्र के इतिहास में पहली बार आयुष्मान भारत के माध्यम से भदोही में 1,50,000 लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपया देने का संकल्प किया। देश में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। आज भारत के साथ साथ भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी इस बात का गर्व करता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने देश में लगभग विविध विभागों के माध्यम से कई अपने योजनाओं के माध्यम से देश की गरीब जनता की पॉकेट में सीधा बैंक के खाते में 5 लाख करोड़ रुपया दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी 5 लाख करोड़ रुपया नहीं देगी, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया निकाल लेगी और 2 लाख करोड़ रुपया निकालकर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी भैया? कहाँ जाएगी? हेलो, मैं आज पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार वर्तमान